नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का टॉपिक लेकर आए हैं और मैथ्स के टॉपिक में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम क्वेश्चंस को लगाते चलेंगे और क्वेश्चन में जो भी नियम आएगा मैं उन नियम को डिस्कस करता रहूँगा। अलग से नियम नहीं पढ़ेंगे, केवल क्वेश्चन में जो नियम आए हैं उन्हीं को पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन लगभग 20 साल के पेपर का एनालिसिस है। तो 20 साल के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर्स का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो 60 से 80 के बीच में बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन हम आपको क्या करते हैं 1 से 100 के बीच का बता देते हैं। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, वो 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि आप किसी भी नंबर के बीच का निकाल सकते हैं। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर ये पता रहेगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें याद नहीं करना है। देखिए शुरू के 2 का तो देखना पड़ेगा। जैसे 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर्स होता है 2, 3, 5, 7, यानी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 10 के बीच में। 10 से 20 के बीच में होता है 11, 13, 17, 19। उसके बाद 20 से 30 के बीच में देखें तो 23, 29। फिर 30 से 40 के बीच में 31, 37। इसके अलावा और देखते हैं 40 से 50 के बीच में 41, 43, 47। शुरुआत में इन दोनों को लर्न कर लीजिए, ये बहुत ही आसान है, शुरुआत का तो पता चल जाता है। और उसके बाद 20 से 50 के बीच में दो संख्याएं हैं 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। अब उसके बाद तुम्हें याद नहीं करना है। जब 50 से 60 के बीच में लिखेंगे तो जो 20 से 30 के बीच में लिखा था वही 50 से 60 के बीच में लिखेंगे। जैसे 20 से 23 के बीच में लिखा था 23, तो 20 से 30 के बीच में लिखा था 23, 29, तो 50 से 60 के बीच में हो जाएगा 53, 59। उसके बाद देखिए 30 से 40 के बीच में लिखा था 31, 37, तो यह हो जाएगा 61, 67। बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए 40 से 50 के बीच में है 41, 43, 47, तो यहाँ पे लिख दीजिए 71, 73 और 77 नहीं लेंगे, 79 लेंगे, क्योंकि 77 11 से कट जाता है। अब क्या करेंगे, इतना हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करना है 80 से 90 के बीच में लिखना है, तो फिर यही रिपीट करिए जो यहाँ लिखा था 23, 29, तो 83, 89 और एक है 90 से 100 के बीच में 97। तो ये देखिए प्राइम नंबर्स कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। शुरू में याद करना पड़ेगा, ये याद करने हैं, उसके बाद आपको इतना याद करना है, फिर उसके बाद आपको याद ही नहीं करना। यानी 50 तक याद कर लीजिए तो 50 के बाद याद ही नहीं करना है, कन्फ्यूज़न होगा भी नहीं। 20 से 30 के बीच में 23, 29 है तो 53, 59, फिर 83, 89। उसके बाद देखिए 31, 37, 61, 67 और इसमें नहीं है। फिर देखिए 41, 43, 47, 71, 73, 79। फिर उसके बाद देखिए 83, 89 और 97। अब इसमें इसके साथ और भी प्रश्न पूछता है। जैसे ये तो एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसमें पूछ लेता है कि
1 से 50 तक के संख्याओं के जो 1 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके बीच जो संख्याएं हैं उनका कभी कभी मीन पूछता है, कभी कभी योग पूछता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसका सब मैकेनिज्म क्या है। देखिए यहाँ से हम बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है, 50 के बीच में। इसमें जो है टोटल 15 है, 15 प्राइम नंबर्स हैं। कैसे? 4 4 8 4 12 3 15, और इसमें 10 हैं। यहाँ से यहाँ के बीच में 10 प्राइम नंबर्स हैं। देखिए 2 2 4 4 3 7 3 10, तो टोटल जो होते हैं वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी 1/4 होता है। इसका योग जो होता है वो 328 होता है। यानी इसमें जो नंबर्स होते हैं उसका योग देखें तो 328 होता है, और इसमें जो होता है वो 732 होता है। इसका सम 328 और इसका सम 732 होता है। टोटल जो होगा वो कितना आ जाएगा? तो टोटल देख लेते हैं। 8 2 10, 3 2 5 1 6 और 7 3 10 11, यानी टोटल 1160 आता है। अगर इन प्राइम नंबर्स को जोड़ लेंगे तो टोटल जो है, 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है, 8 2 10 3 2 5 1 6 1060, सॉरी, टोटल जो है वो 1060 आता है। अब देखते हैं इसका मीन। तो इसका मीन अगर निकालना चाहें, अगर शुरुआत में इसका पूछ ले, मीन मतलब होता है औसत या मध्य, तो 328/15। अगर 1 से 50 के बीच में पूछे, 1 से 50 के बीच में पूछे कि जो प्राइम नंबर है उनका औसत कितना होगा, तो आ जाएगा 15 दूना 30, 2 28, 15 एकम 15, और ये हो गया 3 13, 15 6 90, 15 7 120, 120 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा 15 6 90। ये लगभग 21.86 आ रहा है। या 867 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में आ रहा है। उसके बाद अगर 50 से 100 के बीच में पूछे तो उसका हो जाएगा 732, इसका तो आसान है, बटे 10, यानी 73.2, ये इसका औसत आ जाएगा। ये डेटा आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर टोटल का औसत पूछे तो 1 से 100 के बीच में, ये 1 से 50 के बीच में हो गया औसत, ये 50 से 100 के बीच में हो गया, और ये 1060/25, ठीक है। तो इसका आ रहा है 42.4, इसका आ जाएगा 42.4। तो कोई भी डेटा इसमें से पूछ ले, बस क्या करना है कि आपको ये याद होना चाहिए, और याद करने का आसान तरीका है, शुरुआत के 2 याद कर लीजिए, फिर उसके बाद इसका कोड भी याद कर सकते हैं 44223। उसके बाद बाकी तो रिपीटिंग है, आप रिपीट करके उसको लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि 60 से 80 के बीच में, तो देखिए 60 से 80 के बीच में क्या होगा, 60 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो 31, देखिए यहाँ देखिए, अगर हमें 31 से 40 के बीच में पता है तो वही 20 से 50 के बीच में ये है, 20 से 30 के बीच में, तो यहाँ देखिए 53 59, 31 से 40 के बीच का पता है तो ये भी हो जाएगा, यानी 61 67, तो एक हो जाएगा 61 और दूसरा हो जाएगा 67, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, 71 73 और 79, तो इन तीनों को जोड़ देना है। 5 नंबर्स हैं, इनको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 67 71 73 79, ये है। 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20 1 21 के 1, और ये आ जाएगा 2, तो 6 2, तो 7 9 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, ठीक है, 351। तो ये जो होगा इसका
सही उत्तर हो जाएगा 351। तो ये प्राइम नंबर से रिलेटेड था, ये बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है 25068, 25068 इसमें कहा गया है कि इन संख्याओं की मदद से जो सबसे बड़ी संख्या बने और सबसे छोटी संख्या बने उसके बीच का अंतर बताना है। संख्याओं अंकों से बनी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। ठीक है, यानी हमें 5 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या नहीं लिखनी है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 5 9 9 9 5 बार लिखते हैं, नहीं, इसकी मदद से बनाना। ये जो संख्या दे रखी है 25068, तो देखिए अगर बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करना है, सबसे बड़ा अंक पहले लिख दीजिए, यानी 8, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 0। तो ये इस अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटा, अगर हम छोटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, छोटे अंक से शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए अगर 0 आता है तो 0 को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 0 को लिखेंगे तो 0 2 3 5 6 8, तो ये 5 अंक की संख्या नहीं रहेगी, ये 4 अंक की हो जाएगी, क्योंकि 0 पहले लगाने से इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 पहले लगाएंगे, 2 0 देन 5 6 8। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर निकालिए, तो अंतर निकालने मतलब घटा देना। तो 10 में 8 गया 2 और यहाँ बचा 11, 11 में 6 गया 5, यहाँ बचे 4 तो हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ हो गया 5 में 0 गया 5 और यहाँ हो गया 6। तो इस तरीके से आ जाएगा 65952। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 50% को, क्वेश्चन है किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। वह संख्या है।
वह संख्या है। देखिए भाषा को समझिए, किसी संख्या के 50% को, ठीक है, तो मान लिया संख्या x है, उसका 50% यानी 50/100, ठीक है, को 50 में जोड़ने पर, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। यानी संख्या का 50% अगर 50 में जोड़ दे तो संख्या के ही बराबर हो जाता है। तो संख्या बताइए, 50% का मतलब आधा, तो x/2 + 50 = x। देन x की वैल्यू निकालते हैं तो 50 इधर रहने दो, x - x/2 यानी x/2 = 50, तो x बराबर 100, यानी वो संख्या 100 है। चेक कर लेते हैं, 100 का 50% निकालेंगे तो मतलब हाफ करेंगे और फिर उसमें 50 जोड़ दो, तो 50 + 50 यानी कुल मिला के वो संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी है, वो है जो है 100 है। 100 का 50% को 50 में जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर, के बीच का अंतर सदा विभाज्य होता है, सदा विभाज्य होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस खाली एक बार एक्सपेरिमेंट करना है। दो अंकों की किसी संख्या, अगर दो अंक की कोई भी संख्या का है तो कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लिया मैंने ले लिया 65, ये दो अंक की संख्या है। उन अंकों को आपस में बदलकर, अंकों को आपस में बदलना है मतलब 65 को बदलेंगे तो 56 आ जाएगा। बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर, यानी जो संख्या बदलने के बाद बनी और जो पहले से थी उनके बीच का अंतर निकालना है। का अंतर सदा विभाज्य होता है, यानी देखना है कि जो अंतर आएगा वो हमेशा कौन सी संख्या से विभाजित होगा। तो देखते हैं, 6 5 15 में से 6 गया 9, 9 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये तो 9 ही आ गया। जैसे मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं 49, ठीक है, और अंक बदलने पर बन जाएगा 94। इसके बीच का अंतर निकालते हैं, तो अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, यानी 94 ऊपर लिखना पड़ेगा। अंक बदल दिया, 94 है 49 हो गया, घटाओ 14 में 9 गया तो क्या हो जाएगा 9 5 14, और यहाँ पे बचा 8, 8 में 4 गया तो 4, यानी 45 आया। अब देखिए 45 भी 9 से डिविजिबल है, यानी 9 × 5 लिख सकते हैं 45 को। तो कोई भी संख्या अगर हम 2 अंक की लेंगे और उसको पलट कर जो संख्या बनाएंगे फिर उनको घटाएंगे तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर हमेशा
9 से विभाजित होगा, यानी वो 9 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, विषालतम संख्या बताइए। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। विषालतम यानी बड़ी संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बताइए। तो औसत का मतलब होता है कि जैसे मान लिया किसी संख्या का औसत निकालना है, जैसे मान लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये मान लिया संख्या है। अगर इसका औसत निकालना है तो जितनी भी संख्या दे रखी है उसको जोड़ दीजिए और जितनी भी है उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 5 संख्या है। तो 3 3 6 4 10 5 15, तो 15/5 यानी 3। इसका औसत कितना आ जाएगा? 3। तो ये होता है औसत। औसत का मतलब होता है कि जितनी भी संख्या दे रखी हो उसको जोड़ के जितनी भी संख्याओं का नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए तो औसत आ जाता है। अब इसमें कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्या। देखिए विषम संख्याएं क्या मिलती हैं, जैसे अगर मान लिया 3 है, ये विषम संख्या है, तो अगली जो विषम संख्या मिलेगी वो 5 होगी, फिर अगली विषम संख्या 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर 11। विषम संख्या का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी जिसको 2 से भाग ना दे सके, ठीक है। तो 3 5 7 9 11। तो एक चीज़ देखने को मिलता है कि एक क्रमागत है ना, लगातार का मतलब होता है एक के बाद एक का। तो देखिए 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी अगली विषम संख्या मिलेगी जब हम 2 जोड़ेंगे। जब हम किसी पहली विषम संख्या में दूसरी विषम संख्या को पाने के लिए 2 जोड़ेंगे तभी वो अगली विषम संख्या मिलेगी। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या जो है वो a है, पहली विषम संख्या a है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? a + 2 हो जाएगी, क्योंकि दूसरी पाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। फिर तीसरी क्या हो जाएगी? a + 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर ये 2 ऐड हो जाएगा। फिर अब यहाँ से देखेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए 4 किया। फिर a + क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी ये वाली। तो कोई एक संख्या दे रखी है जो क्या है? विषम है और लगातार है। इसका औसत कितना दे रखा है? 40 दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? a + a + 2 + a + 4 + a + 6, 4 हो गई, बटे कितनी संख्या? 4 ही तो है, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4। और औसत कितना दे रखा है? 40। तो इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 160। ये कितना हो जाएगा? a + a + a + a, तो हो जाएगा 4a। बचा क्या? 2 + 4 6 + 6 12, ठीक है। तो 4a = आ जाएगा 160 - 12, तो 4a = आ जाएगा 148। तो a = कितना आ जाएगा? 148 / 4, तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 और 4 7 28, यानी a = आ जाएगा 37। तो पहली संख्या जो होगी वो 37 होगी, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या मतलब होता है जो इसमें सबसे बड़ी है। तो बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 37 + 6, यानी 7 6 13, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 43 हो जाएगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो 43 होगा, ना कि 37 होगा। एक और देखते हैं।
कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, यानी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है। इसका ऑप्शन दे देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन का भी रोल है। 9, 11, 13, 17, यानी ए है 9, बी है 11, सी है 17, सी है 13 और डी है 17, ठीक। ये संख्या दे रखा है। अगर इसको हम साधारण विधि से लगाएंगे कि 3 क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे, यानी a लेंगे, फिर a+2 लेंगे, फिर a+4, यही तो बताया था विषम संख्याएं। तो अगर हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि तीनों का गुणनफल दे रखा, तो a × a+2 × a+4 बराबर 1287। अगर ये साधारण विधि से लगाया तो उत्तर नहीं निकाल पाएंगे, और निकालेंगे भी तो ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, यानी 3 पावर इक्वेशन बनेगी, जो कि हम 1 या 1.5 मिनट में या 30 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं, इस सब जो ये क्वेश्चन होते हैं इसमें ट्रिक दिया रहता है, बस आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी में इतना समय नहीं होता है कि हम इस तरीके का इक्वेशन बनाए, उसके बाद जो है हम हल करके उत्तर निकाले, तो ये 10 क्वेश्चन का टाइम अपने आप खा जाएगा। तो देखिए 1200, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 9 है, 11 है, 13 है और 17 है, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो इसी में से कोई बड़ी होगी। वो 17 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब इन्हीं चारों में से ये विभाजित होगी, क्योंकि ये गुणनफल दे रखा है। तो 1287 ये इन तीनों में से किसी से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए किससे विभाजित होगी। अब हमारे पास, हमको पता होना चाहिए कि नंबर्स की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो मैं बता दे रहा हूँ, कुछ के बता दे रहा हूँ, जैसे अभी जैसे जैसे आता जाएगा बताते जाएंगे। जैसे इसका देखिए, ये देखिए 8 + 1 9 और 7 + 2 9, यानी 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो भी संख्या दे रखी, जैसे 2, 5, 7, 4 ये दे रखा है, ये 11 से विभाजित है। कैसे? इवन प्लेस, ये इसका ऐसे अल्टरनेट पे करते जाइए, इसका सम और इसका सम बराबर आना चाहिए, यानी 2 + 7, 2 + 7 बराबर 5 + 4, यानी 9 बराबर 9 आ रहा है। इसका मतलब अगर इन दोनों का योग इन दोनों के बराबर आ रहा है तो 11 से विभाजित है। सेम चीज़ इसमें लग रहा है, 8 + 1 यानी 9 हो रहा है, और 7 + 2 भी 9 हो रहा है। तो जब दोनों बराबर आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 9 ही आए, कोई भी संख्या ले लीजिए। अगर एक और डिजिट बढ़ा लें, जैसे 1 और 1 ले लेते हैं, तो अब देखिए ये भी 11 से विभाजित है, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। अब हो जाएगा 2 + 7 + 1 = 5 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा 7 2 9 1 10 बराबर 10। तो भी ये 11 से विभाजित है, मतलब बराबर आना चाहिए। तो देखिए इवन प्लेस यानी 2 और 7, ऑड प्लेस 1 और 8, दोनों का योग इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। तो पहली जो हमें संख्या मिल गई वो 11 है, क्योंकि 3 क्रमागत विषम संख्याओं को गुणनफल कह रहा है, तो पहली संख्या 11 मिल गई, ठीक है। अब कह रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक। तो ये छोटी संख्या हो जाएगी, 9 से ये विभाजित नहीं है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये 9 से 11 ही सबसे बड़ी संख्या हो, तो 9 और जो है 8 आना चाहिए, नहीं 8 नहीं आना चाहिए, 7 दोनों 7 आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो 11 से तो विभाजित है, ठीक है।
क्या देखते हैं, 13 से विभाजित है। अगर 13 से है तो 13 बड़ी होगी और 17 से है तो 17 बड़ी होगी। तो 13 से चेक करते हैं, 2 8 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, एक बार पहले 9 से देख लेते हैं। तो 9 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका योग जो है वो 3 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 8 1 9 9 और ये 7 2 9, यानी ये 9 से विभाजित है। तो दूसरी संख्या हो गई 9, ठीक है। अब देखिए 11 हो गया, 9 हो गया, ठीक। और ये 7 से नहीं है, 7 से देख लीजिए, 12 8 7, ठीक है। 7 से देख लीजिए, 7 1 7, 5 12, 8 7 8 8 7 56, 2 27 नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इससे पहले वाली 7 तो नहीं है, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक ऑड नंबर 11 मिला, 9 मिला, दूसरा 11 मिला, यानी तीसरा 13 होगा। तो अगर हाईएस्ट नंबर पूछेगा तो 13 होगा, 17 भी नहीं होगा। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यानी 11 9 11 और 13, ठीक है। एक और तरीका है करने का इसका, कैसे, जब हमने बताया कि 12 807 है तो हमको पता चल गया था कि ये 11 से विभाजित है। कितने से, 11 से। तो 12 807 11 से विभाजित कर दो, तो 11 1 11, 1 बचा 18, 11 1 11, 7 बचा 77, 117 आ गया, ठीक। अब 117 आ गया तो 11 गुणे 117 आएगा। तो 11 गुणे 117 मतलब 13 9 या 117, देखिए नंबर मिल गया। इसलिए आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 11 मिल गया तो इससे भी पकड़ सकते हो कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी, कि 9 11 13, तो सबसे बड़ी 13 हो जाएगी। तो कई तरीके हैं लगाने के, जो आपको समझ में है उससे लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और अगर इसको सिंपल मेथड से लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा किसी भी हाल में। फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, संख्या P Q से 5 अधिक है। संख्या P Q से 5 अधिक है और P तथा Q वर्गों का योग 55 है। P तथा Q वर्गों का योग, के वर्गों का योग 55 है। P तथा Q का गुणनफल निकालिए। P Q का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है P Q से 5 अधिक है, यानी P इक्वल्स टू Q प्लस 5, यानी P माइनस Q इक्वल्स टू 5 दे रखा है। P तथा Q के वर्गों का योग 55 है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है तो पहली हो गई। दूसरी दे रखी है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 55, ये दे रखा है। तीसरा पूछा है पी क्यू निकालना है, यानी P गुणे Q निकालना, गुणनफल मतलब गुणा निकालना है। ये दे रखा है, ये दे रखा है। देखने ही से लग रहा है बहुत आसान है। P माइनस Q जो दे रखा है इसका होल स्क्वायर बना दो, तो ये हो गया 25। P A माइनस बी होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल्स टू 25। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान क्या है, 55 है। 55 माइनस 2PQ इक्वल्स टू 25। इसको उधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, यानी 55 माइनस 25 बराबर 2PQ। तो ये हो जाएगा 0, 30 आ जाएगा बराबर 2PQ। सो PQ इक्वल्स टू आ जाएगा 15।
PQ ही पूछा था, 15 आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा है कि आपको बस दिमाग लगाना है कि कहाँ पे वर्क करना है, यहीं से आपका हल निकल आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 999 + 100,000। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश डैश प्लस 999 + 1000। ठीक है, इसका सम निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n टाइम्स दिया हो प्लस, तो उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। ठीक है, दूसरा अगर 1² + 2² + 3² + 4² अप टू n² दिया हो, तो होता है n + 1 2n + 1/6। अगर क्यूब दिया हो 1³ + 2³ + 3³ + 4³ अप टू n³। ठीक है, तो ये जो वाला फार्मूला था इसी में स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, तो ये उसका बन जाएगा। यानी n + 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है तीनों का है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के का योग, फिर उनके स्क्वायर का योग, फिर उनके क्यूब का। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, जो लास्ट नंबर दे रखा है 1000, ठीक है, उससे एक बढ़ा के 1001/2 कर दो, कि कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे मान लिया 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 10 दे रखा हो। ठीक है, तो क्या करना है 10 और उसके आगे वाली संख्या 11/2, तो कितना आ जाएगा 55। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है। वैसे इसमें करना है, तो क्या करना है, ये आ जाएगा 500। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 00 लगेगा, फिर 5 होगा, फिर 00, फिर 5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 500500। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन आया बहुत बार है, 8-10 बार एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है, लेकिन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन। मतलब बस खाली दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, हल करना ही नहीं है। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः मतलब योगफल 5 और 6 है, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योग बताइए। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिसका योगफल और गुणनफल, योगफल 5 है, यानी उनको जोड़ने पर a + b जोड़ने पर 5 आता है और ये भी 6 आता है। ये इसमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि दो संख्याएं कौन सी हैं भाई,
5 लाने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन 4 + 1 भी हो सकता है, 3 + 2 भी हो सकता है, लेकिन 4 + 1 को गुणा करने पर 6 नहीं आएगा, तो वो संख्या होगी 2 और 3, इसलिए इसको हटा देंगे। अब देखिए 3 + 2 5 और 3 दूनी 6, संख्या सीधे ही निकाल लेनी है कि कौन सी है, 3 और 2। कुछ भी गणित नहीं लगाना, क्योंकि नंबर इतना छोटा दे रखा है कि आप ऐसे ही सोच सकते हैं, इसमें गणित लगाने की ज़रूरत ही नहीं कि a+ इसको स्क्वायर करें फिर सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा कुछ भी मत करिए। तो a 3 और b 2। अब कह रहा है उनके वर्गों के व्युत्क्रम, उनके वर्गों का व्युत्क्रम, तो पहले वर्ग करो, तो इसका वर्ग हो जाएगा 9 और इसका वर्ग हो जाएगा 4। 9 और 4 वर्गों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब हो जाएगा 1/9 और इसका हो जाएगा 1/4। अब दोनों का योग निकालना है, यानी 1/9 + 1/4, तो ये हो जाएगा 4 + 9/9 चौक 36, तो आ जाएगा 9 4 13/36, ये उत्तर हो जाएगा इसका। लेकिन ये आया बहुत बार है, ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम 10 बार आ चुका है, किसी ना किसी CHSL, MTS, उसके बाद CGL, CPUSI, तो बहुत सारे परीक्षाओं में ये रिपीट कर चुका है और ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लेते हैं। बस इसमें क्या करना है, अब इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि इसको जो है दिमाग लगाते नहीं, सीधे जो है आप सॉल्व करने लगते हैं। सॉल्व करने से क्या होता है कि उत्तर तो आता है लेकिन समय चला जाता है, कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते, इसलिए ये गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, संख्याएं बताइए। ठीक है, अब देखिए 110 बता दिया, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो मतलब है कि जैसे मान लिया 2 है, 3 है, 4 है, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर पहली प्राकृतिक संख्या a मानेंगे तो दूसरा a + 1 होगा, तीसरा a + 2 होगा। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं पहले, ऑप्शन से आसानी रहती है, क्योंकि हमें केवल उत्तर देख के तो हल सही टिक करना है। 8 6 7 5, 8 6 7 और 5, ठीक। 110 दे रखा है। एक तो तरीका है कि a का स्क्वायर प्लस a + 1 का होल स्क्वायर प्लस a + 2 का होल स्क्वायर बराबर 110, और ये तरीका है। अब क्या है, इसको सॉल्व करिए फिर बनाइए, लेकिन ये तरीका बहुत लंबा पड़ेगा, इसको नहीं करेंगे। 110 लाने के लिए इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग ही तो होगा। 110 लाने के लिए तो हम बस अपने मन से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर हम 5 6 और 7 को ले लें, 5 6 7 ले लें, सब क्रमागत दी हुई है, तो 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा। क्या देखिए 110 आ रहा है। 5 6 6 5 11 9 20 के 0, उसके बाद 2 2 2 4 3 7 4 11, ये देखिए, मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है, ये ऑप्शन ही सामने ही उत्तर दे रखा है। तो क्या करना है कि कह रहा है संख्याएं बताइए, ठीक है। संख्याएं पूछा है कि सबसे छोटी पूछी है, संख्याएं नहीं सबसे छोटी संख्या, ठीक है वो, क्योंकि सभी दे रखी है, अगर एक दी होती तो ठीक है। सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी 5 होगी, तो उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्नों में कभी भी हल नहीं करना है अगर संख्या बहुत छोटी यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि 110 बहुत छोटी संख्या है, आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस मेथड का कभी यूज़ नहीं करेंगे। जब संख्या बहुत बड़ी हो जाए, हम उसको सोच भी ना पा रहे हो, तब इस मेथड का यूज़ करेंगे। और उत्तर सामने दे रखा है तो हम पहले ही इसको चेक कर लें। ये नहीं कि हम इसको लग गए और लंबा सा खींचे, उसके बाद उत्तर अच्छा 5, तो पता चला कि 5 मिनट ले गया। तो ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा जो है समय को बचाना है और क्या करना है कि फास्ट दिमाग चलाना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 14 का स्क्वायर। ठीक है, हमने बताया कि इस तरीके का फॉर्म मिले, कहीं भी लाइन टूटी ना हो, यानी 1 2 3 4 5 6 चला हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, n कितना है, आखिरी में 14 दिया रखा है, तो 14 गुणे 15 गुणे 14 दूना 28 1 29 बटे 6। तो 6 से 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर 2 से 3 1 कम 3 3 बचे 15। ठीक है, अब क्या करना है, 7 गुणे 5 गुणे 29। पहले 5 से गुणा मत करिए, 5 से गुणा आसान होता है, इसलिए पहले इससे करेंगे। 7 9 63 के 3, 7 9 63 के 3 6, 7 दूनी 14 6 20। ठीक है, 230 3 आया। ठीक, तो क्या करना है, 230 लिखिए और बटे 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1015 यानी 1015। क्योंकि 5 से गुणा करने का मतलब है कि 10 से गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए, 5 हो गया। 5 का मतलब क्या है, 10 बटे 2 लिखा है, तो सीधे लिखिए 2030 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1015। इसीलिए हमने कहा था कि 5 से पहले मल्टीप्लाई ना करिए। कभी भी गुणा है लंबा तो 5 को आखिरी में रखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दुगना करके 10 से हो जाता है, 10 करते हैं फिर उसके बाद आधा कर देते हैं तो आसान हो जाता है। तो 1015 आ जाएगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं। इसी के जैसा प्रश्न पूछा गया है, उसमें पूछा गया कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब। ठीक है, तो इसका हमने बताया था कि n प्लस 1 जो पहले वाला फॉर्मूला था बाई 2 की पावर स्क्वायर बना देना है। ठीक है, जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का जो फॉर्मूला था उसी में क्या लगा देना, स्क्वायर लगा देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें क्या है कि देखिए 10 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 10 × 11 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 × 10, तो 55 गुणे 55 यानी 55 11 5 55, तो 55 गुणे 55 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 55 का स्क्वायर है 55 25 के 5 2 और 55 25 2 27 275, और फिर ये भी 275 ही आएगा। तो 5 7 5 12 के 2 7 2 9 1 10 के 0 और ये 3 3025। तो 3025 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो किससे विभाजित हो, 93 से विभाजित हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से
विभाजित हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 9999। ठीक है, अब 93 से विभाजित हो, तो ये 93 से विभाजित है कि नहीं है मुझे नहीं पता, तो चेक कर लेते हैं कैसे निकालना है। 9999 एक बार जाएगा तो 93, बचा कितना 69 हो गया, 0 लगाया 699 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बार जाएगा, 9 से 63, 7 बार जाना चाहिए। 7 तरीके 21 और रिमाइंडर 2 हो गया, और 9 से 63 2 65, तो ये आ गया 48, यानी 48 जो है वो बच जा रहा है। अगर हम इसमें से 48 माइनस कर दें, यानी 4 बार 9 लिखा हुआ है, इसमें से अगर आप 48 माइनस कर दीजिए तो जो बची हुई संख्या है वो 93 से विभाजित हो जाएगी। 1 और ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 9951, यानी 9951 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जो किससे विभाजित हो जाएगी, 93 से हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, पूछा गया है इसलिए इसको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, देख लेते हैं, आया है इसलिए देख भी लेते हैं इसको। कह रहा है 373p 4 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। ये संख्या जो है 4 से विभाजित है, तो कह रहा है p का मान बताइए। ये संख्या 4 से विभाजित है, तो p का मान बताना है। देखिए 4 से अगर विभाजित है तो 4 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होंगे। कोई भी अंक ले लीजिए, उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर विभाजित है, जैसे 732, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या। जैसे 9904 अगर ऐसे लिख लें तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं, इसका मतलब ये 9904 भी 4 से विभाजित होगा। तो 7, तो हम देखेंगे केवल 7p को, बाकी तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो देखिए 72 जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं देखते हैं एक बार। 72 4 19 चौक 72, हाँ हो जाएगा, ठीक है। 19 के टेबल में आता है, तो 72 4 से डिविजिबल है, यानी p के प्लेस पे 2 होगा, p के प्लेस पे 2 होगा। तो बस इसमें बताना था कि p की वैल्यू कितनी होगी, यानी p कितनी वैल्यू रखेगा जिसकी वजह से ये पूरा नंबर 4 से विभाजित हो जाएगा। तो इधर का कोई इतना रोल नहीं है, बस विभाजिता का नियम अगर हमें पता है, नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद के लेक्चर में हम विभाजिता के नियम को डिस्कस करेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर किसको डिवाइड करते हैं। तो 11 का बता दिया, 11 में होता है कि ऑड प्लेसेस का सम इवन प्लेसेस के सम के बराबर होता है, और इसमें बताया कि जो है लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेना है। तो इसका उत्तर जो होगा वो p = 2 होगा। इसी तरीके से एक प्रश्न और पूछा है, 3 4p7। क्या क्वेश्चन है, 3 4p7 कहा है ये 11 से विभाजित है, तो p का मान बताओ। बहुत ही आसान है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझिए मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 11 से विभाजित है तो p का मान बताइए, ये आ गया। तो देखिए हमने कहा इसका सम बराबर इसका, यानी 3 + p बराबर 4 + 7, तो 3 + p = 7 4 11, तो p = 11 - 3, तो p = 8, यानी यहाँ पे 8 होगा। बस बहुत ही आसान है। यहाँ का मान कितना होगा, तो 11 से विभाजिता का नियम जानोगे तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो इसको डिवाइड ही करते रह जाओगे और ये हो नहीं पाएगा क्वेश्चन।
तो ये बहुत ही आसान है और ये आता भी है, आया भी है कई बार, तो ये आप पढ़ लीजिए। एक और प्रश्न देखते हैं। चौंतीस 70, दूसरा है 72 36, तीसरा है 14 26, चौथा है 24 27। ये कह रहा है 4 संख्याएं दे रखी है A, B, C और D। हमें बताना है कि जिनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है, चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 12 से विभाजित है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि ये 12 से विभाजित है? हर बार तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया और इसको चेक किया, तो पता चलेगा कि 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, 2 मिनट ये, यानी 8-10 मिनट यही लेकर चला गया और कर भी ना पाए। कभी कोई भाग गड़बड़ हो गया तो उत्तर भी नहीं आता। तो 12 से विभाजित चेक करने का मतलब है कि 12 किन किन संख्याओं से विभाजित है, पहले देख लीजिए। तो 12 जो है वो 3 और 4 से विभाजित है, 6 से भी है लेकिन 3 और 4। ठीक है, जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी वो 12 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले 3 और 4 से देख लीजिए। 3 का नियम कहता है अगर 3 से कोई संख्या विभाजित है तो उसका सम, उसके डिजिट को जोड़िए और 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे 4 3 7, 7 7 14, इसका सम 14 आया, 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये 12 से भी नहीं है। 7 2 9, 9 3 12, 6 18, यानी ये 3 से विभाजित है। ठीक है, अभी 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 1 + 4 5 2 7 6, 7 6 13, 13 है, मतलब ये भी नहीं 3 से विभाजित है। 2 4 6, 6 2 8 7 15, 15 मतलब ये 3 से विभाजित है। तो 2 संख्याएं ऐसी मिली जो 3 से विभाजित है और 2 नहीं मिली। ठीक, अब इसका मतलब है कि इन पर 4 नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जो 3 से होंगे वो 4 से भी होना है उसी को। अब देखिए 4 से हमने बताया कि आखिरी में संख्या जो होनी चाहिए वो 4 से, जो 2 डिजिट आनी चाहिए आखिरी की, वो 4 के पहाड़े की आनी चाहिए। जैसे ये 36 है और ये 26 है। 36 4 के पहाड़े में आता है, 4 9 36 होता है, और ये होता है 26। तो 26 नहीं, ये तो नहीं चेक करना, ये चेक करना। 27 ये आता ही नहीं है। तो जो उत्तर होगा वो हमारा बी होगा। क्यों? क्योंकि ये 300 तो डिविजिबल है 3 से, लेकिन ये 4 से नहीं है, तो ये 12 से भी नहीं होगा। तो 12 से चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, और वैसे सीधे लग रहा है 12 6 72, 12 3 36, वैसे भी देखने से ही लग रहा है, हालांकि 2 अलग अलग डिवाइड हो रहा है, पता चल रहा है। लेकिन आप बाय द वे 4-5 डिजिट का नंबर आ जाए तो आप ऐसे ही चेक करेंगे। भाग विधि से कभी मत करिए कि उठाया और भाग करना शुरू कर दिया 12 से, कि 3470 को चेक किया, उसके बाद 72 36 देखा, फिर 14 26 देखा, फिर 24 27 देखा। तो इससे क्या होगा कि समय बहुत जाएगा और उत्तर आएगा भी नहीं, क्योंकि अगर एक बार भी गुणा गलत हो गया तो उत्तर नहीं आना है। आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे ये देखिए, बहुत ही आसान, मतलब ये तो समझिए कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। जो 11 से विभाजिता का नियम बार बार पूछ रहा है, कई बार आया है, ये कई क्वेश्चन हर साल के अलग अलग उसमें दिया हुआ है। कह रहा है 58 24 और स्टार, मतलब 58 24 फिर स्टार लगा है,
ये संख्या कह रहे 11 से विभाजित है, ये संख्या 11 से विभाजित है। हमें बताना है कि स्टार का मान क्या होगा, स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या बताया, 3 2 5 प्लस स्टार, नहीं 5 प्लस 2 प्लस स्टार बराबर 8 प्लस 4। यही तो बताया कि एक एक प्लेस को छोड़ के ऐड करते जाइए। 5 2 7 प्लस स्टार इक्वल्स टू 8 4 12, स्टार इक्वल्स टू 12 माइनस 7, तो स्टार इक्वल्स टू 5, 7 5 12, यानी स्टार का वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर 11 से विभाजिता का नियम पता है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी में कर देंगे। मुश्किल से 10 सेकंड का समय लेंगे और आपको एसएससी में 30 सेकंड का समय लगभग मिल जाता है क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आइए तो समझिए कि आपका लॉटरी खुल गया, यानी आप 2-3 क्वेश्चनों का समय बचा लेंगे, लेकिन बस करने का तरीका पता हो तो। आगे देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। 5 30 23 24 30। क्वेश्चन कह रहा है 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से भाग देने पर भागफल है, मतलब भागफल कितना आएगा, ठीक है, भागफल है। ठीक, ऑप्शन है 10 की पावर 25, 10 2 की पावर 75, 10 की पावर 25, 2 की पावर 75, और दे रखा है 2 की पावर 75 गुणे 2 की पावर 25, 2 की पावर 75 गुणे 2 की पावर 10 की पावर 25, और एक ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 25 गुणे 10 की पावर 75, 2 की पावर 25 गुणे 10 की पावर 75। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। तो देखिए पहले समझते हैं कि भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है। जैसे मान लिया यहाँ 4 है और यहाँ पे 21 है, ठीक है, ये संख्या दे रखी है, तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो ये होता है भाज्य, क्या होता है, ये जो यहाँ अंदर लिखा रहता है ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक, ये चीज़, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल जो नीचे बच गया है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल ये। तो भाज्य देखते हैं 21 बराबर भाजक कितना है 4 गुणे भागफल 5 प्लस 1, तो देखिए 20 प्लस 1 21 बनना है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें कह रहा है भागफल कितना आएगा, यानी भाग देने पर ये चीज़ कितना आएगा जो यहाँ पे आता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे 10 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 75, ठीक। हम क्या करेंगे 2 की पावर 75 और कर लेंगे और यहाँ पे 2 की पावर 75 बना लो, आसान है।
तो ये हो गया 10 की पावर 100 गुणे 2 की पावर 75 बटे ये हो गया 5 दूनी 10, चूँकि पावर सेम है तो बेस गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 की पावर 75। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 100 है, 10 की पावर 75 है, ऊपर जाने पर पावर घट जाएगी, यानी 10 की पावर 75, 100 माइनस 75 तो यानी 25 गुणे 2 की पावर 75। तो सही फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 75 गुणे 10 की पावर 25, ये उत्तर आ जाएगा। तो 2 की पावर 75 गुणे 10 की पावर 25, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये सरल करने वाला है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, तेज़ी से करेंगे तो 25-30 सेकंड में आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कह रहा है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष आता है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष आता है, 29 शेष बचता है। रिमाइंडर अभी बताया, शेष आता है, शेष आता है। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, ठीक है। यानी किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, यानी कोई भी संख्या है, संख्या पता नहीं है, उसको क्या करना है, 56 से भाग देना है। 56 से भाग दे रहे तो 29 शेष बच जा रहा है। वही संख्या अगर हम 8 से भाग दे दें तो कितना शेषफल आएगा। कुछ नहीं करना है, जो संख्या से पहले भाग दिया गया है पहले इस चेक कर लो कि ये संख्या जो है, जो ये जिससे पहले भाग दिया गया है वो इसको कट कर रहा है कि नहीं, यानी 56 जो है वो 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 8 सत्ते 56, यानी 56 से विभाजित कर रहे हो तो 8 से विभाजित हो रहा होगा, लेकिन 56 के केस में 29 रिमाइंडर आ जा रहा है, लेकिन 8 जो है छोटी संख्या है तो शेषफल 29 नहीं आएगा। यानी जो बची हुई 29 है उसको फिर से 8 से भाग दे दो, तो 8 तियाँ 24, 24 5, 8 त्रिक 24 5, तो 8 से जब भाग दोगे तो शेषफल 29 नहीं बचेगा, 5 बचेगा। तो बस यहाँ पे देख लीजिए कि ये भाग, वैसे क्वेश्चन जो भी आए हैं वो जो संख्या बाद में भाग करने के लिए कह रहा है वो हमेशा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हटा देते हैं तो सीधे हो जाएगा 5, तो इसका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं।